ओनली एग्ज़ाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है मैकेनिक डीजल में ट्रेड थ्योरी से जुड़ा हुआ है और इसमें जो है हम आपको लघुत्तरीय प्रश्न करवा रहे हैं। लघुत्तरीय प्रश्न जो है हम आपको करवा रहे हैं। इस वीडियो में 2 चैप्टर का क्वेश्चन मिलेंगे। तो चैप्टर जो है 11 नंबर और चैप्टर 12 नंबर, ये दोनों मिलने वाले हैं। ठीक है, 11 नंबर चैप्टर जो है एग्जॉस्ट प्रणाली, इससे जुड़े हुए सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एग्जॉस्ट प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो एग्जॉस्ट गैसों को इंजन सिलेंडरों में वायुमंडल में ले जाना, सिलेंडरों से वायुमंडल में ले जाना, एग्जॉस्ट गैसों को इंजन सिलेंडरों से वायुमंडल में ले जाना, ये जो है इसका कार्य है। आगे, यद्यपि एग्जॉस्ट प्रणाली का प्राथमिक कार्य इंजन सिलेंडर से एग्जॉस्ट गैसों को वायुमंडल में ले जाना होता है, परंतु वह कुछ अन्य अतिरिक्त कार्य भी करती है। महत्वपूर्ण अतिरिक्त कार्यों का नाम बताएं। शोर को घटाती है, आसपास के वातावरण को एग्जॉस्ट गैसों से बचाती है, स्पार्कों को बुझाती है, सुपर चार्जर के लिए गैस टरबाइन को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है और पानी को गर्म करने के लिए गर्मी प्रदान करती है, जैसा कि स्टीम उत्पन्न करने के लिए। आगे, एग्जॉस्ट प्रणाली के मुख्य पार्ट्स कौन से हैं? तो एग्जॉस्ट वाल्व्स, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट पाइप, मफलर, टेल पाइप। यदि दो मुख्य शर्तों को पूरा कर दिया जाए तो एग्जॉस्ट वाल्व संतोषजनक कार्य करते हैं। ये दो शर्तें क्या है? तो पहला जो है सही टाइमिंग, दूसरा जो है उपयुक्त सीटिंग। आगे, वाल्व टाइमिंग अव्यवस्थित होने के दो कारण बताएं। कैम की अत्यधिक घिसावट, दूसरा है कैम और कैम फ्लोअर या कैम फ्लोअर और पुश रॉड के बीच क्लियरेंस बढ़ना। आगे, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग प्रत्येक सिलेंडर में एग्जॉस्ट पोर्टों को कॉमन एग्जॉस्ट पाइप के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। एक डीजल इंजन में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को किस मटेरियल से बनाया जाता है? तो छोटे इंजनों में इसे कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनाया जाता है। बड़े इंजनों में इसे वेल्डेड बनावट से बनाया जाता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की वाटर कूलिंग की आवश्यकता क्यों होती है? इंजन के आसपास कार्य करने वाले व्यक्तियों को बचाने के लिए, आग के संकटों को रोकने के लिए, कमरे में हवा को अत्यधिक गर्म होने से रोकने के लिए, सिलेंडर में बैक प्रेशर की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, मैनिफोल्ड की हीट स्ट्रेसों को कम करने के लिए। तो इन कारणों से प्रयोग किया जाता है। मफलर क्या है? यह एक डिवाइस है जो कि एग्जॉस्ट गैसों के निकलने के द्वारा उत्पन्न हुई आवाज़ को कम करता है। डीजल इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले मैनिफोल्ड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये कौन से हैं? तो पहला जो है ड्राई टाइप मफलर्स, दूसरा है बेक्ड टाइप मफलर्स। आगे, ड्राई टाइप मफलर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो गैसों को फैलने देने या उनके बहाव की दिशा को बदलकर गैस की गति को कम करना, ये जो है इसका कार्य है। वेट टाइप मफलर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो मफलर चैम्बर में पानी स्प्रे किया जाता है, गर्म गैसें ठंडी हो जाती है और इसका आयतन और प्रेशर घट जाता है। इस प्रकार इनकी काइनेटिक ऊर्जा और शोर कम हो जाता है। यद्यपि वेट मफलर्स अधिक प्रभावशाली होते हैं, परंतु इनकी दो मुख्य हानियां होती है। ये कौन सी है? थोड़ा सा उच्च बैक प्रेशर, कोरोजन कोरोजन के कारण छोटा जीवन काल। कुछ डीजल इंजनों में एग्जॉस्ट प्रणाली में एक टरबाइन सम्मिलित होती है। ऐसा किस स्थिति में होता है? तो ये जो है टर्बो चार्ज्ड इंजनों में होता है। डीजल इंजनों की एग्जॉस्ट प्रणाली में दो प्रकार के हीट एक्सचेंजर प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से एक फायर ट्यूब टाइप है, अन्य किस प्रकार का है? तो वायर ट्यूब टाइप। चित्र में डीजल इंजन एग्जॉस्ट प्रणाली के पार्ट्स में से एक को दर्शाया गया है। यह क्या पार्ट है? ए और बी की पहचान करें। देखिए, ये है आपको ये यहाँ पे ए दिया हुआ है और देखिए आगे
यहाँ पे बी दिया हुआ है, ये दोनों को पहचानना है। फिर से देख लीजिए, ए यहाँ है, बी यहाँ है। स्पार्क अरेस्टर, स्पार्क अरेस्टर ए, और फिर जो है स्पाइरल वेंस, और बी जो है डस्ट कलेक्टर। अब जो है अगला जो चैप्टर है 12 नंबर चार्जिंग प्रणाली से जुड़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे नियम का नाम बताएं जिसका प्रयोग उत्पन्न करंट के बहाव की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आगे, वोल्टेज करंट रेगुलेटर क्या कार्य करता है? तो यह जनरेटर की आउटपुट को कंट्रोल करता है, जिससे नुकसान करने वाली हाई वोल्टेज और हाई करंट आउटपुट को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। आगे देखिए, करंट उत्पन्न करने के लिए डायनेमो किस बेसिक सिद्धांत पर निर्भर करता है? तो ये एक चुंबकीय क्षेत्र, एक कंडक्टर का गुजरना, इससे कंडक्टर में करंट उत्पन्न होती है। फिर से सुन लीजिए, एक चुंबकीय क्षेत्र, एक कंडक्टर का गुजरना, इससे कंडक्टर में करंट उत्पन्न होती है। आगे देखिए, डायनेमो की आउटपुट किन 3 चीज़ों पर निर्भर करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र के स्ट्रेंथ पर, दूसरा आर्मेचरों की संख्या पर, तीसरा आर्मेचर के प्रति मिनट चक्कर पर। एक मोटर वाहन में डायनेमो की आउटपुट कैसे कंट्रोल की जाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की स्ट्रेंथ बदलने से। आगे, एक डायनेमो की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को स्वतः बदलने के लिए प्रयोग किए जाने वाली डिवाइस का नाम बताएं। तो करंट वोल्टेज रेगुलेटर। यदि एक डायनेमो चार्जिंग नहीं कर रहा है तो कौन से सरल चेक करने चाहिए? यह सुनिश्चित करना कि पंखे की बेल्ट स्लिप नहीं कर रही है। दूसरा, टूटे हुए लीड्स, लूज टर्मिनलों और इसी प्रकार के अन्य कारणों का इंस्पेक्शन करना चाहिए। कट आउट का क्या कार्य है और यह कहाँ पर लगा होता है? जब डायनेमो का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज से नीचे गिर जाता है तो यह डायनेमो के रास्ते बैटरी को डिस्चार्ज होने से रोकता है। इसे बैटरी और डायनेमो के बीच सीरीज में स्थापित किया जाता है। एक कट आउट की कटिंग इन वोल्टेज क्या है? यह वोल्टेज जिस पर डायनेमो से बैटरी को करंट का बहाव होने के लिए कट आउट के पॉइंट्स बंद होते हैं, इसे 12.7 से 13.3 वोल्ट के बीच होना चाहिए। परंपरागत डायनेमो पर अल्टरनेटर के क्या लाभ होते हैं? तो अधिकतम आउटपुट, बढ़ी हुई लो स्पीड आउटपुट, अधिक पुष्ट परंतु हल्का होता है, वस्तुतः कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है, बिना नुकसान के प्रति मिनट अधिक चक्रों पर ऑपरेट किया जा सकता है, फिर अलग कट आउट की आवश्यकता नहीं होती है, रेगुलेशन पद्धति सरल होती है। डायनेमो की तुलना में अल्टरनेटरों की मुख्य हानियाँ क्या है? तो प्रारंभिक खर्चा अधिक होता है, सर्विस ऑपरेशनों के दौरान अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, अल्टरनेटर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह क्या है? तो एसी जनरेटर। अल्टरनेटर कम इंजन स्पीड पर करंट उत्पन्न करना आरंभ करता है, यह सही है या गलत? तो यह जो है सही है। बैटरी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करके अल्टरनेटर को ऑपरेट किया जा सकता है, यह जो है सही है या गलत? तो यह जो है गलत है। अब देखिए 15 नंबर, एक अल्टरनेटर एसी जनरेटर और एक डायनेमो यानी डीसी जनरेटर के मुख्य लक्षणों की तुलना करें। तो देखिए, अल्टरनेटर में जो है चुंबकीय क्षेत्र को एक रोटर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जबकि डायनेमो में जो है चुंबकीय क्षेत्र को फील्ड कॉइलों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आगे, स्टेटर में पावर उत्पन्न होती है, जबकि रोटर में पावर उत्पन्न होती है। यहाँ जो है रोटर में उत्पन्न होती है और यहाँ स्टेटर में। आगे, सेमीकंडक्टर डायोडो होना चाहिए द्वारा आउटपुट को रेक्टिफाई किया जाता है। यहाँ इधर जो है डायनेमो में कम्यूटेटर द्वारा आउटपुट को रेक्टिफाई किया जाता है। यहाँ जो है आपको कम्यूटेटर के द्वारा और यहाँ जो है सेमीकंडक्टर डायोडो के द्वारा। बात समझे? चलिए, तो यही जो है क्वेश्चन था, ये आपको चैप्टर दोनों समाप्त हो गया। चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।